जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, नरेश मीणा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। नरेश मीणा जैसा हो। सभी साथियों से निवेदन है साथियों। हाँ, अभी हम उनियारा पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनियारा की पावन धरती पर एक युवा डायनेमिक लीडर, किसानों का नेता और युवाओं का आइकॉन लीडर नरेश मीणा फोरम बनने जा रहे हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनियारा पहुंचे और आज हम जयपुर से निकल चुके हैं। आधे घंटे बाद में तकरीबन उनियारा पहुंच जाएंगे। और दो शब्द आपके लिए हमारा संजू भाई। नमस्कार साथियों। आज मैं साथियों बताना चाहूंगा, हमारे सरपंच साहब जिनको सोए 4 दिन हो गए हैं, वो इसलिए कि जब नरेश मीणा जी ने प्लान लगाया कि हमें देवली उनियारा से चुनाव लड़ना है तो उनके साथ गए, वहां भी नहीं सोए। आज सुबह भी हमारे अजयराज जी दौसा मंडी में कम से कम 50 से 60 मिर्चियों की बोरी को अपनी पीठ पे लाद के साइड करके आए, दौसा मंडी में काम करके आए, झाड़ू लगा के आए। वो इसलिए मंडी में वोट मांगे। किस लिए मांगे? जगमोहन जी के लिए। वो इसलिए मांगे कि हमारे समाज के एक बड़े लीडर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के खिलाफ बहुत तगड़ी साजिश रची है वहां के लोकल नेताओं ने। वो चाहते हैं कि इनका भाई हार जाए, लेकिन ये अजयराज जैसे लोग जो उनके कार्यकर्ता है, सच्चे और ईमानदार कार्यकर्ता है, ये कभी उनको हारने नहीं देंगे। बाकी मुकेश शर्मा जी कुछ कहना चाहोगे? देखो, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ और बोलो। बाकी साथियों मैं कहना चाहूंगा, अजयराज जी ने आज एक प्रण लिया है कि इस कंधे पे तो हमें कौन बैठाना है, बड़े हमारे लीडर है जो किरोड़ीलाल जी बैठाने, और इस कंधे पे हमें बैठाना नरेश मीणा। हम दोनों को बराबर लेके चलेंगे, ये हमारा संकल्प है, हमारी पूरी टीम का संकल्प है। और मैं तो चाहता हूँ जैसे ये भाई हमारा 4 दिन से नहीं सोया, ये जिंदा है, मरा नहीं है, ऐसे भाई 4 दिन आप भी नहीं सोओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन नरेश मीणा को जिता के दम लेंगे। बाकी हमारे समाज जिंदाबाद। देखो, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, जहाँ पे अजयराज जी ने पाँव डाल दिए ना, उधर तो गुरुजी की प्रतिष्ठा दांव पे है और इधर नरेश भाई की प्रतिष्ठा दांव पे है। अब मैं एक ही चीज जानता हूँ, जहाँ पे अजयराज जी ने पाँव जमा दिए ना, ये दोनों सीटें क्लियर होके निकलेगी। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। आप भाइयों को पता होगा, इस चीज का पता होगा कि जब डॉक्टर साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, डॉक्टर साहब को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, डॉक्टर साहब को होम मिनिस्टर नहीं बनाया था, तो ये लोग उनकी हंसी और मजाक उड़ा रहे थे कि डॉक्टर साहब की बीजेपी में चलती नहीं है, डॉक्टर साहब का कोई बीजेपी में अस्तित्व नहीं है। उन भाइयों से मेरा ये कहना है कि इस राजस्थान की धरती पर बीजेपी पार्टी से डॉक्टर किरोड़ीलाल जी एमएलए है सवाई माधोपुर से, उनके भतीजे पप्पू जी एमएलए है अपने महुआ से, और जगमोहन जी को टिकट मिला है दौसा से। गौर करने लायक बात यह है कि तीनों ही सीट जनरल से है, और तीनों ही सीट जनरल से, और तीनों सीटों पर बीजेपी ने सिंबल दिया है। जो लोग ये कहते थे कि डॉक्टर साहब का बीजेपी में कोई अस्तित्व नहीं है, उन लोगों से मेरा ये कहना है कि डॉक्टर साहब का कितना बड़ा अस्तित्व है। बीजेपी के मालिक डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा है, न केवल राजस्थान में, मुझे इंडिया के अंदर एक ही परिवार में एक ही विधानसभा इलेक्शन में 3 टिकट दिए हो। वो 3 टिकट दिए तो हमारे आदिवासी सम्राट, जन जन के हृदय सम्राट, गरीबों के मसीहा डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा के परिवार को दिए हैं। अब वो लोग साजिश रच रहे हैं कि किरोड़ीलाल ये चुनाव जगमोहन जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव किरोड़ीलाल मीणा, ये चुनाव जगमोहन जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जगमोहन जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव डॉक्टर किरोड़ीलाल जी की प्रतिष्ठा, इज्जत और सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। ये चुनाव कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि चुनाव जगमोहन जी हार जाएंगे, तो ये हम शो कर देंगे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा का पूर्वी राजस्थान में कोई अस्तित्व नहीं है।
और किरोड़ी लाल जी कभी जो मंत्री पद उन्होंने त्याग पत्र दे रखा है वो स्वीकार हो जाएगा और किरोड़ी लाल जी को हम बहुत पीछे धकेल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। आज की तारीख में जगमोहन जी बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे, बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे। रही मेरी मजबूरी, डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी हमारे गुरु हैं, 25 साल से सेवा कर रहे। इधर नरेश मीणा जी हमारे भाई हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, उन रिश्तों में पार्टी नहीं देखी जाती। मैं खुद विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसमें मेरी पार्टी थी बाप, भारतीय आदिवासी पार्टी। जब मैं चुनाव लड़ रहा था गंगापुर सिटी से, तो उसी समय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे सवाई माधोपुर से। तो एक तरफ मेरी पार्टी की सीमाएं थी, मान मर्यादा थी, दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की बीजेपी पार्टी थी। लेकिन मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का प्रचार करने गया, मैंने बीजेपी का झंडा अपने कंधों पे लगाया, अपने माथे से लगाया और किरोड़ी लाल जी के पैरों में गिर गया कि यदि मेरी खाल की चमड़ी भी मैं उतार के आपके कदमों में डालूं, वो भी मेरे लिए बहुत कम है। आपको पता होगा, जब फुलवाड़ा में मीटिंग थी तो मैं किरोड़ी लाल जी के नीचे लेट गया और किरोड़ी लाल जी मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि मेरे शरीर के ऊपर होकर निकल गए। उनको विश्वास है कि अजय राज मीणा रोलर के नीचे आ जाएगा, लेकिन कभी अपने गुरु की सेवा में और मान मर्यादा में कमी नहीं आने देगा। मैंने किरोड़ी लाल जी का प्रचार किया माधोपुर में। मेरे पास बाप पार्टी का फोन आया कि आप बीजेपी का प्रचार क्यों कर रहे हो, आप किरोड़ी लाल जी का प्रचार क्यों कर रहे हो, आपको पार्टी से बाहर निकाल देंगे, आपका सिंबल छीन लेंगे। तो मैंने कहा, एक तरफ मेरे पास में बाप पार्टी है, मेरा कैरियर है, मेरा भविष्य है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे गुरु की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। इसलिए मैं किरोड़ी लाल जी का प्रचार करूंगा, किरोड़ी लाल जी के साथ रहूंगा। और लाख कोशिश करने के बाद भी मैंने किरोड़ी लाल जी का प्रचार किया। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, लेकिन जब खुद राजकुमार राउत जीत के आए और उनसे मेरी मीटिंग हुई जयपुर में, तो राजकुमार राउत ने मुझसे कहा कि ऐसा मर्द आज के टाइम में, ऐसा वफादार, ऐसा सच्चा सिपाही, गुरु शिष्य की जोड़ी मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। और मुझे नाज है कि मैंने उस मर्द को टिकट दिया है बाप पार्टी का, जो अपने गुरु की इज्जत करता है, अपने समाज का भला चाहता है, जो अपने क्षेत्र का भला चाहता है, अपने भाइयों का चला चाहता है। आज राजकुमार जी की नजरों में मैं सबसे खास हूँ, क्योंकि मुझे लोग बाग खरीदना चाहते थे। 60-70 लाख लेके मेरे घर आए कि आप ये रख लो, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि अजय राज बिकेगा। अजय राज नहीं बिकेगा, पूरा पिलोदा बिकेगा। और मैं पूरे पिलोदा ग्राम पंचायत, मैंने बहुत से नेताओं की सेवा करी है, लेकिन मुझे कुछ दिया है तो ग्राम पंचायत पिलोदा ने दिया है। ग्राम पंचायत पिलोदा के आशीर्वाद से मैं आज सरपंच हूँ और उसी पद से मेरी इज्जत है। मैंने कहा ये 60 लाख तो क्या, 60 करोड़ रुपए में पिलोदा को कोई खरीदने वाला नहीं है। आज पिलोदा की सेवा के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, नंगे पैर 5 साल से डोल रहा हूँ और 5 साल से सेवा कर रहा हूँ। और मुझे इस चीज का अफसोस होता है कि मेरी सेवा में कमी रही है। इसलिए मेरे भाइयों, नरेश मीणा है, ये नरेश मीणा वो नरेश मीणा है जिसको ये तो समाज के जयचंद मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, उसको कुचलना चाहते हैं, उसको लुप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये नरेश मीणा उस मिट्टी का बना हुआ है। ये डांग की दौ की लकड़ी की तरह है कि एक बूंद भी इसमें पड़ेगी फिर भी हरी हो जाएगा। इस नरेश मीणा की आवाज को लोग जेलों में, कोर्ट कचहरियों में दफनाना चाहते हैं, लेकिन ये आइकॉनिक, ये आयरन मैन है। ये इसकी आवाज को तुम दबा नहीं सकते। डू एंड डाई, करो या मरो की नीति पे आज हमारा भाई नामांकन पत्र भरने जा रहा है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप नामांकन हम भर रहे हैं, आप कल से प्रचार में जुट जाइए देवली उनियारा की पावन धरती पर। और ये जो कांग्रेस की जो रेलगाड़ी है, कांग्रेस की जो ट्रेन है, इसमें जो आरक्षण चल रहा है, दौसा से मुरारी लाल का,
मुरारी लाल इस ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास में बैठे हुए और इधर से देवली उनियारा से हरीश जी का, टॉक से हरीश जी का और लालसोट से अपने प्रसादी लाल जी का, तमाम कांग्रेस नेताओं ने इस पार्टी की फ्रेंचाइजी ले रखी है। इस ट्रेन के सभी कंपार्टमेंटों को गेट बंद है, लेकिन नरेश मीणा जहां तुमको जाना है वहीं नरेश मीणा का जाना है। जिस गंतव्य पे तुम्हें एमएलए बनना है, एमपी बनना है, वहां नरेश मीणा इस ट्रेन की बोगी में तो बैठ नहीं पाएगा, लेकिन जनरल डिब्बे में जरूर लिपटेगा। उसकी भुजाओं में इतना बल है कि जनरल डिब्बे के जो हत्थे होते हैं इनको पकड़ के जरूर वो विधानसभा और लोकसभा पहुंचेगा। और एक दिन वो आएगा जिस कांग्रेस की ट्रेन में एक कंपार्टमेंट भाई नरेश मीणा का भी होता। भाई नरेश मीणा, आज हमें इस बात का बड़ी खुशी है कि एक तरफ टिकट दौसा से निहारिका जी को मिलता, एक तरफ हरीश जी के बेटे हनुमंत जी को मिलता, लेकिन आज भाई नरेश मीणा की धाड़ सुनकर आज दोनों टिकट कैंसिल हो गए। और आज जो डीसी बैरवा को टिकट दिया है दौसा से, वो इसलिए दिया है मेरे भाइयों, मेरे बैरवा समाज के भाइयों, वो इसलिए दिया है कि डीसी बैरवा को इस मुरारी लाल जी ने प्रधान बना के पहले बर्बाद कर दिया और एमएलए बना के अब बर्बाद कर देगा। और इसकी हार निश्चित है डीसी बैरवा की। फिर इसके लिए एक एमएलए का कांग्रेस का कंपार्टमेंट दौसा से खुल जाएगा। इसने जानबूझकर किसी मजबूत आदमी को टिकट नहीं दिलवाया। इसको इसकी बेटी से मतलब है, इसकी बीवी से मतलब है। मेरे भाइयों, आपको पता होगा मुरारी लाल जी ने इनकी धर्मपत्नी के लिए टिकट दिलवाया। क्या नाम है धर्मपत्नी का? सरिता। हमारी बहन या बुआ या आंटी जो भी लगती है, बहन सविता जी को टिकट दिलाया। एक तरफ पार्लियामेंट में तृणमूल कांग्रेस की सांसद लेडीज चीख के बिल्लाती है कि चाइना ने पेंगांगन झील पे आक्रमण कर दिया, दबा लिया, कब्जा कर लिया, चाइना बॉर्डर का नॉलेज है। एक तरफ तो वो तृणमूल कांग्रेस की लेडीज सांसद बनती है, एक तरफ हमारी बहन सरिता है। ये दौलत वहां पे पहुंच गई तो ये खो जाएगी, और ये दौलत वहां पे ये पूछेगी कि भैया महुआ के लिए बस कहाँ से मिलेगी, मुझे महुआ पहुंचा दो। मैं आपका कभी ऐसा नहीं पूछूंगी। ऐसे सरिता जी को इसने कांग्रेस का टिकट किस आधार पर दिलाया है? क्या दौसा में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है? सरिता जी की जगह नरेश मीणा को टिकट एमपी का दिलाने में क्या दिक्कत आ रही थी मुरारी लाल जी आपको? एक अनपढ़ अशिक्षित लेडी को आप पार्लियामेंट भेज रहे हो, वो पार्लियामेंट को पहुंचा दोगे कांग्रेस की ट्रेन के डिब्बे में बैठा के, लेकिन पार्लियामेंट से यदि उसका कोई काम पड़ गया महुआ का तो वो आ नहीं पाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, इनकी सोच देखो, मुरारी लाल जी की सोच देखो। एक अनपढ़ अशिक्षित लेडीज को ये पार्लियामेंट के हसीन सपने दिखा रहे। क्या हमारी दौसा की राजनीति इतनी नामर्द होगी, इतनी कमजोर होगी कि यहाँ मर्दों की कोई कमी रहेगी कि यहाँ टिकट अपने परिवार के अलावा इसको कोई मर्द देख नहीं रहा? क्या ये दौसा पूरी राजस्थान की धरती मर्द विहीन होगी? यहाँ कोई मर्द, यहाँ कोई क्रांतिकारी नेता नहीं है? क्या उन मीणा समाज की माओ की कोख बांझ होगी जो मर्द पैदा नहीं कर रही? क्या कोई लीडर पैदा नहीं कर रही? क्या सभी माताएं मीणा समाज की डीलर पैदा कर रही है? ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। इन्होंने सभी लीडरों को जमीन के अंदर खड़ा खोद के गाड़ दिया और एक नई फसल पैदा कर रहे हैं, वो है डीलर। लेकिन हमने कसम खाई है माँ भवानी के सामने, साक्षात नरेश मीणा ने, कि इन डीलरों का मैं सर्वनाश कर दूंगा। जो लोग 5 स्टार में बैठते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, वो खानदानी रईस है। आज हमारा किसान, उनको क्या पता कि 2 किलो सरसों की थैली के लिए, 2 कट्टे खाद के लिए और बीज के लिए अपनी बीवी, अपने बेटे की बीवी, अपनी बहन का मंगलसूत्र गिरवी रख रहा है। वो किसान, आज बरसात हुई है,
इस उम्मीद में बैठा है कि फसल बोऊंगा, फसल पैदावार होगी, मेरे बच्चों को जयपुर दिल्ली पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज 90% किसान आप देखोगे कर्जे के तले दबे हुए 90% की। लेकिन मेरे भाइयों, मुरारी लाल जी को सिर्फ रात को सुबह शाम विधानसभा दिखती है, लोकसभा दिखती है। और मुरारी लाल जी, आपके क्या कमी है? आपका एक बेटा IAS है, करोड़ों के मालिक को क्यों नहीं नरेश मीणा को आपने टिकट के लिए पैरवी करी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि 3 दिन आप दिल्ली में रह के सिर्फ नरेश मीणा का टिकट कटना चाहिए, सिर्फ नरेश मीणा का टिकट कटना चाहिए। माननीय हरीश जी, आप हमारे पिता समान है, बाप समान है। जब आप DGP थे तो इसी नरेश मीणा को आप बेटे की तरह मानते थे, दुलारते थे। हमें वो सब कुछ दिया आपने 5 सालों में, लेकिन कोई नहीं दे सकता कि मैं आपने आपके खुद के मुखार बिंदु के शब्द है कि अजय राज मीणा, ये देख DG की एक कुर्सी राजस्थान में, इससे बड़ी कोई कुर्सी नहीं है। मैं कभी MP, मैं कभी MLA का चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन आपके सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको कांग्रेस पार्टी ने 5 साल DGP रखा, हमारे नमो नारायण मीणा जी को केंद्र में कांग्रेस ने मंत्री बनाया, 10 साल तक मंत्री रखा, मीणा समाज का मान सम्मान रखा, आपको 5 साल DGP रखा। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप उस कांग्रेस के तमाम एहसानों को भूल के दौसा से आप BJP से MP के चुनाव में कूद पड़े। आप दौसा से BJP से लड़े, उससे समाज कितने पीछे गया, इसका अंदाजा आपको DGP साहब बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो भाई है, जो आज की डेट में कांग्रेस पार्टी में सबसे ईमानदार कोई नेता है, तो वो नमो नारायण जी मीणा है। नमो नारायण जी मुख्यमंत्री लेवल के नेता थे, लेकिन आप यहीं पे नहीं रोके। जब नमो नारायण जी को देवली उनियारा से विधायक का टिकट मिलने वाला था, तो हमको ये पता है कि अशोक गहलोत जी ने ये प्यादे बिछाए थे कि नमो नारायण मुख्यमंत्री बन सकता है, नमो नारायण मुख्यमंत्री बन सकता है। उसको कैसे निपटाए, उसको निपटाने के लिए उन्होंने आपको मोहरा बनाया। आप देवली उनियारा से टिकट लाए, जिसके कारण समाज को मुख्यमंत्री मिलता, उप मुख्यमंत्री मिलता, और ये तो स्टाम्प पे लिखवा दो कि नमो नारायण जी होम मिनिस्टर बनते। लेकिन आपने नमो नारायण जी की एक नहीं मानी। आप खुद टिकट लाए और खुद देवली उनियारा से कांग्रेस पार्टी में कूद गए। आप जीते और आप MLA के MLA रह गए। हमें शर्म आती है, आप मुकेश भाकर, गागड़िया, धीरज गुजर जैसे टुचपुंजी नेताओं के साथ बैठते हो। आप समाज के गणमान्य नागरिक थे, बहुत इज्जत थी, लेकिन आपने अपने भाई को डुबो दिया और खुद डूब गए। इसलिए हमारा विश्वास खत्म है इन नेताओं पे। आगे नरेश मीणा को विधायक बनाने के लिए देवली उनियारा में मेरे प्यारे भाइयों कंधे से कंधे मिला के साथ चले, और कुछ समय बाद ही हम उनियारा में पहुंचने वाले, ज्यादा संख्या में रास्ते में तैयार हो जाएंगे। उनियारा कॉलेज पहुंचे। आज नेताजी का नामांकन फॉर्म भर के, और आज की दिवाली गोवर्धन दशहरा इस साल का देवली उनियारा की धरती पर हमारा मनेगा। और ये डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा इलेक्शन नहीं लड़ रहा है दौसा से, ये सर्व समाज लड़ रहा है, पूरी राजस्थान लड़ रहा है, और पूरे इंडिया की ये निगाह है कि देखते हैं कि जगमोहन जी का क्या होता है। लेकिन मेरे भाइयों, जो ये हसीन सपने देख रहे हैं कि कांग्रेस जीत जाएगी, अरे कांग्रेस तो उसी दिन हार गई थी मेरे भाइयों, जिस दिन हमारे भाई नरेश मीणा का टिकट कटा था। कांग्रेस तो उसी दिन हार गई थी जिस दिन 3 दिन तक ये टिकट पेंडिंग कर दिया था। देवली उनियारा से और दौसा से, दोनों जगह से कांग्रेस का मैदान साफ है। चाहे अशोक गहलोत को बुलाए, चाहे वो किसी को बुलाए, कांग्रेस को हराने वाले कोई और नहीं है, कांग्रेस ही है। और कांग्रेस को हराकर हम ये बता देंगे कि हम क्या चीज है, ताकि ऐसी गद्दारी भविष्य में किसी युवा के साथ नहीं हो सके, चाहे वो कोई समझ का हो। बहुत बहुत धन्यवाद।